देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेक्शन बी। ठीक है। और ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना। ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय के पेपर हो चुके हैं तो आपकी काफी हेल्प हो सकती है, आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि उनका पैटर्न सीबीएसई का पैटर्न है दिल्ली के अंदर, पूरे जितने भी स्कूल है। ठीक है। तो सीबीएसई के पैटर्न से आपको भी करना है। तो जो भी अब डीओई के स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के, तो आप इसको फॉलो करें। बाकी अगर कहीं और पर भी एनसीईआरटी सीबीएसई का अगर अप्लाई होता है रूल्स रेगुलेशन, तो ये पूरी उस जगह लग सकता है, उस स्टेट में भी लग सकता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 7वां करवा रहा हूँ मैं। इससे पहले की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जब पूरा पेपर हो जाता है तो मैं इकट्ठी वीडियो ज्वाइन करके ना सारी वीडियोस को वो भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो इसमें बोला फैक्टराइज करना है आपको, ये दे रखा है। तो देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। तो चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप सब इसी में देखिएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि ना आपको इसको फैक्टराइज करना, मतलब इसको आपको गुणनखंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे पावर कितने, 3। अगर 3 है तो 3 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है। अगर 2 है तो इसके 2 होंगे। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है। तो मैं आपको जिस तरीके से करा रहा हूँ आप उसे देखिए। हमने इसको जो है पी एक्स ले लिया, यहाँ पे लिख दिया लेट। ठीक है। हिंदी में माना, समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं ना, इसके फैक्टर लिखिए। फैक्टर कौन कौन से, फैक्टर्स ऑफ -3। देखो हिंदी में लिखेंगे -3 के गुणनखंड। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, मतलब 3 किस किस की टेबल में आता है। देखो एक प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता है, प्लस माइनस दोनों, 1 और 3 के ही आएगा। ठीक है। तो -3 के गुणनखंड। ठीक है। कौन कौन है, +1 माइनस और +-3 है। ठीक है। ये पूरा हो गया हिंदी मीडियम। ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले पता है क्या करेंगे, ये जो एक दे रखा है ना, पहले एक पुट करेंगे। हमें ना 0 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, 0। ठीक है। तो हम पहले एक पुट करेंगे। तो सबसे पहले ना आप रफ में पुट कर लेना। ठीक है। तो रफ में पुट करके देखोगे तो उसके बाद सही रहेगा, क्योंकि अगर हम सारे पुट करते रहेंगे तो हमारा टाइम काफी चला जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं रफ में देखो पुट कर रहा हूँ। ये 2 है, जो एक्स है वहां पे मैंने 1 पुट कर दिया। पहले मैं 1 पुट करके देख रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप माइंड में भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो 2 आ गया। देखो मैं यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, इसलिए रफ में कर रहा हूँ। 2 है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 1। देखो 1 की और 3 है, 3 बार लिख दिया। ठीक है। 3 यहाँ कोई साइन है, मल्टीप्लाई 1 को 2 बार लिख दिया। और यहाँ 2 1 जा 2। अब देखो ये पूरे के मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 ही होता है, 3 1 जा 3 1 जा 3 ही होता है। अब आप देखो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब कहने का कि 2 और 3 5 होते हैं, और 2 3 5 होते हैं, 0 आ गया। आ गया ना 0, इसका मतलब क्या है कि इसका फैक्टर है। तो हम सबसे पहले यह लिखेंगे पुटिंग, हिंदी में लिखेंगे, बताता हूँ। एक्स इक्वल टू 1 हिंदी में लिखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर, यहाँ लिख देंगे रखने पर, ये पुटिंग छुपा देंगे। ठीक है। समझ आ गई। अब रखो, जहाँ एक्स है ना वो 1 रख दो। ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात आप सब। ठीक है। और देखो मैंने प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का और भी बना रखा है पहले, और और सब सब्जेक्ट के बना रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे। तो आप वो भी देख लेना। ठीक है। देखो फटाफट मैं कर रहा हूँ, अब मैं इसमें बोल ले रहा हूँ। तो 2 1 2 1 2 1 2 होता है। ठीक है। और ये देखो 2 और 3 प्लस के 5 है, माइनस के 5 है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें लिख देंगे, ये 1 जाएगा, 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लिखेंगे x-1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, x-1 पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है। देखो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है। अब देखो आप चाहे तो एक और फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे 3 पुट कर लिया, 2 आपको पता लग जाएंगे। ठीक है। सुन रहे मेरी बात, या -1 पुट कर लिया, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। 2-3 तरीके ना, तो जो मैंने बोला ना, एक और फैक्टर निकाल सकते हैं। पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सुन लो। मैंने चैप्टर 2 की भी वीडियो बना रखी है, वो 1 साल 1.5 साल पुरानी है, प्लेलिस्ट में आपको देख लेना। और 2-3 साल पहले के भी प्रैक्टिस में बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये एक्सपोनेंस ना, आप क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन बीच में बताना जरूरी होता है। ठीक है। अब मैं आगे से ना क्वेश्चन जो पूरा होगा उसके बाद ही बताऊंगा, कुछ बताना होगा तो ऐसे ना फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों को समझ नहीं आएगा।
एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो ये 1 है, ठीक है, तो प्लस का है और माइनस का है, तो हमने ना 1 प्लस का ले लिया, 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, क्योंकि 0 का मतलब है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष पर 0 बचेगा, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगर एक्स प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए हमने पता लगा लिया कि ये इसका फैक्टर है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये लिख दिया हमने और यहाँ पे एक्स माइनस 1 लिख दिया। आपको डिवाइड आनी चाहिए अच्छे से, देखो 2x की 3 है, इसको 3 बार लिख दो, और ये x है, ये x कट गया, 2x स्क्वायर बचा, तो वो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, 2x की 3 है ना, इसको 2 लिखा, x को 3 बार लिख लिया, ये ला x बट्टे में लिख लिया। हमेशा याद रखना बड़ी पावर होनी चाहिए, पहले 3 पावर, फिर 2, फिर 1, 0। देखो अगर x की पावर 0 है ना, इसका मतलब 1 है, अगर यहाँ 3 लिखा है ना, इसका मतलब x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 हुआ तो 3 ही तो आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला 0, ठीक है। 0 पावर लाइन से होनी चाहिए, यहाँ पर भी देखो 1 पावर है, ये 0 पावर है, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो देखो 2x की 3, 2x की 3 लिखा, x को x लिखा, क्या आ गया, 2x का स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई से करो, समझ में आ रहा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ 2x का स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस, प्लस में माइनस होता है। देखो पावर के नीचे पावर आनी चाहिए सेम, ठीक है, ये प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, ये कट गया, ठीक है। अब देखो 3 और 2 प्लस के, देखो प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, तो ये 5 हो गए, ठीक है, माइनस का 2x, माइनस का 3। अब 5x स्क्वायर है, 5x x लिखा, ये x नीचे लिखा, ये कट गया, 5x बचा, तो प्लस का 5x। अब 5x इसमें मल्टीप्लाई करो, 5x का स्क्वायर, 5x इसमें करो, माइनस का 5x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, 5 में से 2 का बचे कितने, 3, माइनस का 3, 3x लिखा, ये x लिखा बटे में, x से कट गया, 3 बचा, 3 लिखा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 3x, 3 की इसमें करो, माइनस का 3, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 3 में से 3 का कट गया, 3 में 3 का कट गया, मतलब 0 बचा। और देखो 0 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर, अगर 0 नहीं आया तो आपने डिवाइड गलत करी। समझ में आ गई यहाँ तक। अब सुनो, अभी सवाल हुआ नहीं है पूरा, ये वाली चीज और ये वाला, अब आपको दोनों को साथ देखना है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, क्योंकि आपने इस पूरे को से डिवाइड किया है तो ये आ गया, इसको से मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा। तो तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, या 6 लिखा या 2 लिखा, अब 2 को डिवाइड करोगे 6 से, तो इस तरीके से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, हाँ या ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा। तो हमने 6 को भी डिवाइड करो तो 3 आया, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे ना, ऐसे 2 × 3, तो अब इन दोनों को इकट्ठा लिख रहे हैं हम। अब आगे देखो, आप देखो 3 फैक्टर मैंने बोला तो 3 ही फैक्टर निकलेंगे। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, x माइनस का 1 और ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, इसके फैक्टर करने आपको आते हैं, ये फैक्टर आपको अच्छे से आते हैं ना, ये कैसे करते हैं, इसको पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लो। देखो पावर 2 है, 1 है और 0 है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, ठीक है। तो 3 किस किसके टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो प्लस करने पर 5 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा ना। देखो यहाँ प्लस लिखा है, प्लस करने पर 5 चाहिए तो इसमें आएगा, तो 2x का स्क्वायर सेम लिखा, ब्रैकेट लगाते हो, जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो, बाकी जिस तरीके से आपको आता है शॉर्टकट आता है कर सकते हो। ये समझाने के लिए एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। ये 3 और 2, तो 3x और 2x, ठीक है, x माइनस का 1, अब 2x का स्क्वायर, 3x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये करा हमने, ये और ये 2 पेयर बन गए। देखो ये 3x लिख लिया, 2x लिख लिया, 2 पेयर बन गए, जोड़ियाँ बना लो, ठीक है, जोड़ियाँ बना दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको हाइड कर लिया, इसको हमने हाइड कर लिया। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, देखो अगर आपको शॉर्ट में कॉमन लेना नहीं आ रहा तो आप इसको टुकड़े कर लो, x का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। तो इसके तो टुकड़े होंगे नहीं, तो इसको ऐसे उतार दो, इसके टुकड़े कर दिए, 2 बन गए। अगर आप एग्जाम में भी लाइन डाल दोगे तो नंबर नहीं कट रहे, टेंशन मत लेना,
ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, इसको छुपा दो। क्या है इसमें, एक्स और एक्स हट गया, क्या आ गया इसमें, 2x+3। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x+3। समझ में आ गई। देखो कुछ भी नहीं तो 1 लिख लिया, सेम उतार दिया ना। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, अगर ये दोनों सेम आ गए तो आपने सही करा। ठीक है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लिया और ये दोनों बचे। ये दोनों सेम थे, एक बार लिख लिया ना, और x+1 होगा ना 3 फैक्टर, 1 2 3, है ना। आप लाइन से लिखना चाहे लाइन से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, x-1 फिर x+1 फिर x+3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई आप सबको, अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया। और एक बता दूं, देखो अगर ये लाइन से नहीं लिखा आता तो हमें इसे लाइन से लगाना होता है। जैसे क्वेश्चन बोर्ड से दे देना तो पहले बड़े रकम, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, लाइन से लगा लेना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये 7वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन वाला है। तो मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा सा टाइम लूंगा कि देखिए मैंने ना चैप्टर नंबर अभी टर्म सेकंड में है, चैप्टर नंबर 11 आपको करवा दिया पूरा। चैप्टर नंबर 10 का भी ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया अभी करवाना है। चैप्टर नंबर जो है मैंने सेकंड पहले ही करवा दिया था, बहुत पहले ही, वो बोर्ड पे वीडियो बना रखे, देख लेना। चैप्टर नंबर जो आपका 15 आ रहा है वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, कंसेप्ट वीडियो वगैरह आपकी बता दी, अच्छे से करा दिया। ठीक है, तो और मैंने प्रैक्टिस पेपर वगैरह भी करा दिए हैं। ठीक है, तो बाकी और चैप्टर 13 वगैरह भी रह गया, अगर हो पाएगा तो कोशिश करूँगा। और चैप्टर 8 भी अभी उसमें शायद मैंने अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। ठीक है, जितना हो सके करा रहा हूँ, आप और भी अपने आप से करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर तो करवा रहा हूँ। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, आप उस वीडियो से देख लेना जो चैप्टर समझा रहा है, इसे मैं रफ में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता होगा कंस्ट्रक्शन, इसलिए रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसने बोला है कि ना BC 8 सेंटीमीटर डालिए, तो हमने BC जो है वो 8 सेंटीमीटर डाल दिया। ठीक है, आप प्रकार से बना लेना, मैं रफ में समझा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, और इसने बोला है कि बी पे 45 का बनाना है। 45 कैसे बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 45 बनाने के लिए सबसे पहले हमने 60 डाला, क्योंकि हमने जो आर्क डाली होगी सेम 60 का डालेंगे, यहाँ पे 120 का, फिर यहाँ का स्पेस पे रखेंगे तो 90 का बन जाएगा। और फिर 90 इस पॉइंट पे रखेंगे, हमेशा ना जो प्रकार रखते हैं वो इस पे रखते हैं। ठीक है, तो ये 90 का हो गया और ये 0 डिग्री का होगा, तो यहाँ और यहाँ रखेंगे तो ये हमारा 45 का बन जाएगा। तो ये इसको मिला बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि ए बी में से ए सी घटाएंगे, ए बी में से ए सी घटाएंगे, तो सीधा घटा रहा है। ठीक है, तो कितना, 3.5, तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, क्या रखेंगे, 3.5 काट देंगे, काट दिया 3.5। उसके बाद इसको डी नाम दे देंगे, डी को इससे मिला देंगे। फिर इस जिसको मिलाएंगे ना उसका मोर देन हाफ ऐसे करेंगे, ऐसे आग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे आग लगा देंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे, तो जहाँ ये काटेगा ना, ये जहाँ काटेगा उसको ए नाम दे देंगे और ए को मिला देंगे हमें सी से। समझ आ गई। तो थोड़ा टेढ़ा मैंने रफ समझाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल बन जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखो, ये कह रहा है कि BC जो है वो 7 है। इसका दूसरा देखो, और में दोनों में से एक करना है। BC जो है वो 7 है, इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर ओवर राइटिंग हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कह रहा है बी पे 75 का बनाना है। बी पे 75 कैसे बनाएंगे, पहले 60 का बनाएंगे, फिर 120 का बनाएंगे, 90 का बन जाएगा। फिर 90 और 60 के बीच में 75 का होता है तो 75 का बन जाएगा, बन गया। ठीक है, उसके बाद इसने कितना बोला है, दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा, तो यहाँ पे 13 काट लेंगे, मान लो 13 यहाँ पे काट दिया। फिर इसको मिला देंगे। फिर जिसको मिलाएंगे ना उसका बाइसेक्ट कर देंगे, इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये काट देगा। तो इसने जहाँ काटा ना इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को ए बोल देंगे, ए को इससे मिला देंगे, ये हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। समझ में आ गई आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने अपने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला है कि आपको इसको इसे डिवाइड करना। ठीक है, तो वही सेम है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सीधा डिवाइड ही करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 2x माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है, थोड़ा सा आपका टाइम भी लगेगा ज़्यादा।
एक्स की 3 है तो एक्स को आपने 3 बार लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये रफ काम करवा रहा हूँ यहाँ पर। और 2x नीचे लिख दिया, एक्स एक्स कट गया तो एक्स का स्क्वायर बटे में 2 बचा, ठीक है, ध्यान समझना। और ये वीडियो का भी बेनिफिट आप बार बार पीछे करके समझ सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई दोबारा करो, इसकी मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ। देखो एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2x, देखो 2 से 2 कट गया, एक्स की 3 बन गया। हम ये डिवाइड करते हैं इसलिए कि मल्टीप्लाई करने पर यही आए, समझ में आ गया। तो एक्स की 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको -5 से। जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 अपॉन में 2 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे -5 अपॉन में 2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई, क्योंकि ये चीज़ समझनी बड़ी जरूरी है। अब उसके बाद ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो गया कट। अब इसको जोड़ो, देखो ये 3 है, ये वेरिएबल है ना। क्या बच्चे सोचते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दो, नहीं जी नहीं, ये 3 है और ये प्लस का 5/2, इसको जोड़ो क्योंकि कांस्टेंट रकम को जोड़ो। देखो 3 प्लस 5/2 को जोड़ो, जोड़ो 2 3 6 1 5 5, तो 11 अपॉन में 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 अपॉन में 2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। बाकी जो हम ये सेम उतार लेंगे, समझ में आ गई। उसके बाद वही चीज करेंगे, ये चीज लिखी यहाँ पर 11 अपॉन में 2 क्या एक्स का स्क्वायर 2 बार लिख लिया, अपॉन में क्या है 2x, तो यहाँ पर अपॉन में लिखा 2x। तो देखो एक्स एक्स कट गया, क्या बचा 11x, और ये 2 नीचे, ये भी नीचे है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख लो 11 अपॉन में 2 एक्स एक्स, नीचे क्या 2x, तो देखो एक्स एक्स कट गया तो 11x अपॉन में 4 बचा ना, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि 2 नीचे पहले से 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 11 अपॉन में 2, 11 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x। अब इसमें मल्टीप्लाई करो वापस, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैं रफ में बता रहा हूँ, 11 अपने 4x को मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो देखो एक्स 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 का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 2 जा 4 नहीं हो गया, तो 11 अपने 2 वापस वही तो आएगा। मैंने कहा ना इसको करते इस तरीके से ताकि सेम ले पाए। तो ये 11 अपॉन में 2 एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब 11 अपॉन 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 अपॉन 4 एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 कितना, तो 55 अपॉन 4 एक्स, माइनस का है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 55 अपॉन में 4x, समझ में आ गई। 55 अपॉन में 4x आ गया, लाइन डालो, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये गया कट। अब 55 अपॉन में 4 3 को जोड़ दो, 55 अपॉन में 4 प्लस 3 को जोड़ो, एलसीएम ले लो इसका, 4 3 12, ठीक है। 2 और 5 कितना होगा 7, 67 अपॉन में, ठीक है। तो 67 अपॉन में 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई आपको, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर करा था ना 2 3 6, बिल्कुल वैसे ही करा है। 4 3 12, और जब आप प्रैक्टिस करोगे सीधा बाद में कर लोगे, 4 3 12, 12 में 55 जोड़ दोगे तो 57 67 हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 उतार लो, ठीक है। अब फिर सेम वे करेंगे कि 67 अपॉन में 4 एक्स बटे में क्या है, बटे में क्या है 2x, तो मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है x लगा हुआ है, ये रहा ना x, तो ये x भी लिखेंगे, तो x x कट गया तो क्या आ गया 67 अपॉन में 8 हो गया। तो अब 67 अपॉन में 8 यहाँ लिख देंगे, 67 अपॉन में 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 67 अपॉन में 4 x आ जाएगा, और 67 अपॉन में 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 5 से, करो 67 अपॉन में 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 से 35, 3 कैरी 33, ठीक है। तो कितना आएगा 335 अपॉन में 8, नीचे लाइन डालो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये गया कट। अब इसको फिर से जोड़ो, 335 अपॉन में 8 प्लस 1, तो 335 8 बन जाए 8 होता है। अब इसमें जोड़ दो, 8 5 13, ऊपर 1 कैरी हो जाएगा, 343 अपॉन में 8, 343 अपॉन में 8। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने सही करा है गलत करा है, तो मैं वो भी बताता हूँ, आप समझ लो। बच्चों अगर आप ये सोचेंगे ना कि सर इसमें जीरो नहीं आया, तो देखो
जो फैक्टराइज वाले होते हैं ना उसमें जीरो आएगा। ये तो डिवाइड बोला है, ठीक है, तो डिवाइड में जरूरी नहीं कि जीरो आपका आए, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आएगा। अब आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका सही है गलत है? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में बोला नहीं है कि आपको चेक करना, वेरीफाई करना है। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा आपको एक्शन नॉलेज के लिए, जिसमें टाइम बचेगा देख सकते हैं। ये दे रखा है कि 2x-5 है ना, तो ये 2x-5 को जीरो के बराबर लिखा, माइनस का 5 जाके प्लस का 5 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर दो, इसको पी एक्स मान लो, जैसे करते थे ना पुटिंग करने वाला। पुट करके देखो, एक्स की जगह 5/2 लिख दो, जहां जहां एक्स है ना वहां 5/2 आप पुट कर दो। कर दोगे? करो। 5 5 जब कितना होता है? 25। 5 जब कितना होता है? 125। और 2 2 जब 4 2 जब 8 होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 5 जब 25। 25 3 जब कितना होता है? 75। 2 2 जब 4 होता है, ठीक है। 5 3 जब 15 होता है। और अब इसका एलसीएम ले लो, 8 आएगा। 8 के पढ़ में 8 एक नंबर पे आता है, 1 की मल्टीप्लाई कर दो। 4 के पढ़ में 8 2 नंबर पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 हो गया। 2 के पढ़ में 8 4 नंबर पे आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो गया। और यहाँ 1 के पढ़ में 1 8 नंबर पे आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आएगा। अब इन सबको जोड़ो, 125, 150, 60 और 8, जल्दी से जोड़ो। जोड़ो, 8 5 13, ऊपर 1 कैरी हो गया, 6 5 11, 11 12 13 14, ऊपर 1 कैरी हो गया, 1 2 3, तो 343/80 तो आ रहा है। आ रहा है ना, ये देखो यही आ रहा है, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब आपने सही करा है, ये रिमाइंडर ही होता है। अगर आपसे रिमाइंडर निकालने के लिए बोल देगा ना, खाली इस क्वेश्चन में डिवाइड की जगह बोलेगा रिमाइंडर निकालिए, तो आपको फिर ऐसे करना हो। इसलिए मैंने इसको करवा दिया कि अगर रिमाइंडर बोलेगा, शेषफल निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको ऐसे करना। समझ आ गई? क्लियर हो गया? मैं कोई भी चीज फालतू में नहीं करवाता, उसके नॉलेज देने के लिए आपको, अच्छे से आपके लिए काम आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। तो देखिए अब मैं आपको करा रहा हूँ 10th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ लो आप। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए रोलर 1 मीटर लॉन्ग इज 56 सेंटीमीटर। देखो लैंग्वेज को समझो। ये कह रहा है जो रोलर है ना, रोलर मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जैसे हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से, हमने ये सिलेंडर बना लिया, ये एक रोलर है, ठीक है, बना लिया। तो ये कह रहा है कि ये जो रोलर है ना, इसका जो डायमीटर वो 56 सेंटीमीटर है। देखो इज 56 सेंटीमीटर, लैंग्वेज समझ लो। ये जो 1 मीटर लॉन्ग है ना, ये इसकी हाइट है, ठीक है। लैंग्वेज अगर आपने गलत पढ़ ली ना, तो बाकी हिंदी में लिखा आएगा डीओई में, तो बाकी ये केवीएस है तो इसमें एक ही मीडियम में देते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर की इसकी हाइट है, और 56 सेंटीमीटर इसकी जो है ना डायमीटर दे रखा है इसका। तो रेडियस कितने होगी उसकी आधी कर लेंगे। तो ये कह रहा है 200 रेवोल्यूशन लगाता है, ठीक है। तो 200 रेवोल्यूशन लगाया तो हमें पता लग जाएगा कि पारा की जो प्लेग्राउंड उसका एरिया कितना, तो हम सीएस से निकाल के 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कह रहा 50 पैसे लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो कोस्ट निकालिए, तो फटाफट कर लेंगे, ठीक है। और बुक जैसे क्वेश्चन है, तो फटाफट सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेडियस। पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ओ इंग्लिश में लिख रहा हूँ। रेडियस ऑफ और रोलर, जो रोलर है ना उसकी रेडियस कितनी है? एक रोलर की त्रिज्या कितनी है? बताइए कितनी है? डायमीटर 56 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हुई? अपन में 2 कर देंगे, नहीं कर देंगे, पर ये सेंटीमीटर में है, तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, 28 सेंटीमीटर हो गया। और हमें यहाँ पर मीटर में दे रखी है हाइट, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो अपॉन में 100 लगा देंगे, तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको? मीटर बदल लोगे ना। उसके बाद हाइट कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ ए रोलर, इसको ब्रैकेट में आर लिख लेना, ठीक है। और रोलर की त्रिज्या, रोलर की ऊंचाई, रोलर की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है, ये पहले से मीटर में है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? सीएस से निकालेंगे, क्योंकि वो उन्हें 200 पर चक्कर आया, बताइए रोलर है। अब ये रोलर जो है ऐसे से जा रहा है ना, ये जा रहा है ना। अब क्या रोलर को उठा के ऐसे करोगे? उठा सकते हो आप? नहीं ना। तो सिर्फ हमें ये चीज चाहिए, और ये चाहिए तो क्या होता है? इसका सी एस से होता है। क्या होता है? सी एस से। तो सी एस से ऑफ आर रोलर, पहले एक रोलर का निकालेंगे सी एस से। हिंदी में एक रोलर का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले करोगे तो देखो 13 चैप्टर तो फॉर्मूले के बेस पर है, फॉर्मूले पता तो अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, आर कितना दे रखे हम 28/100 याद है ना, एक ही यूनिट में सब होना चाहिए। ठीक है, एच कितना दे रखे हमें 1 दे रखा है। ठीक है, देखिए 7 से तो कट गया, 7 4 28, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 और ये 4 है, अपॉन में 100 है, तो अब 44 को 4 से करो तो 176 आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो की जगह 6 आ गया, इस जीरो की जगह 7 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, ये आ गया 1.76 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमने एक बार का निकाला, अभी 200 बार हमने चक्कर लगाया है, तो 200 बार चक्कर लगाया तो क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड निकाल, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इसने कितनी बार राउंड लगाया, कितनी बार रेवोल्यूशन करा है। ठीक है, तो नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या हो जाएगा, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.76 से। ठीक है, जल्दी से इसके मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर पता लगेगा कि एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कितना आएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 का 15 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 2 जीरो लगा दी, पॉइंट 1 2 1 2 के बाद लगा दी, तो 3 5 2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 50 पैसे लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये लिखा कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर, आप पूरा लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड एट द रेट। ठीक, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, फिर कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें ये नहीं कि अगर नहीं लिखोगे तो आपको बहुत हार्ड चेकिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मेन कैसे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, LEVELING, लेवलिंग द प्लेग्राउंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर स्क्वायर के प्लेग्राउंड पर लेवलिंग कराने का कितना खर्चा है, 50 पैसे, यानी कि 50 बटे में 100 रुपये। ठीक है, ये रुपीज में आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज का साइन बना लेते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर खेल के मैदान की लेवलिंग की लागत या समतल करने की लागत। ठीक है, अब वो हिंदी में दिया होगा ना, इसलिए मैंने लेवलिंग ही लिख दिया। और यहाँ पर एरिया प्लेग्राउंड मतलब मैदान का क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब हमारे को कितना दे रखा है, 352 दे रखा है, 352 मीटर स्क्वायर पूरा सेम लिख देंगे, इसलिए मैं लाइन डाल दिया। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश। तो 352 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 बट्टे में 100, ये हमारा रुपीज में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो इसको। देखो एक जीरो से जीरो कट गई, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करो, 352 को कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो 176 रुपीज आ गए। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से करना था, और मैंने अभी आपको 10 तक करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपसे सेक्शन सी को लेकर डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं सेक्शन सी में कौन से, आप ट्राई खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ही, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।